नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि राजधानी पटना में बीते 18 दिन में 14 मर्डर की घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम दिया है और इन मर्डर केस में कई हाई प्रोफाइल नाम भी शामिल हैं, जिसमें गोपाल खेमका की हम बात करें या फिर चंदन मिश्रा हत्याकांड की। ये कई ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस प्रशासन पर इन मामलों ने सवाल उठाए और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई और रवैये पर भी कई सवालिया निशान खड़े किए गए। लेकिन अब आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 7 डीएसपी को हटा दिया है और सिर्फ इतना ही नहीं, 40 पुलिस अफसरों का ट्रांसफर भी किया गया है। बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार हत्या, लूटपाट, डकैती की घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं, या हम यूं कह लें कि बिहार में क्राइम का ग्राफ अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हर रोज किसी ना किसी जिले से हत्या की खबरें सामने आ रही है। खासकर राजधानी पटना की बात करें तो ये क्राइम कैपिटल बन चुका है। बीते 18 दिन में 14 मर्डर की घटनाओं को अपराधियों ने बेखौफ होकर अंजाम दिया। पारस अस्पताल में जिस तरह से अपराधियों ने चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारा, उसके बाद से ही पारस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन पर विपक्ष ने और आम लोगों ने भी सवाल उठाए। जनता ये जानना चाहती है कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था दिन पर दिन ध्वस्त क्यों होते जा रहा है। और ऐसे में अब इन तमाम सवालों के बीच सीएम नीतीश कुमार सामने आए हैं और मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लेते हुए, बड़ा कदम उठाते हुए 7 डीएसपी को हटा दिया है। इसके साथ ही 40 पुलिस अफसरों का ट्रांसफर भी किया गया है। इस पूरे मामले में आपको बताएं कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पटना में 18 दिन में 14 मर्डर के बाद सरकार अब एक्शन में आई है। खेमका मर्डर केस और पारस अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के बाद पटना के 22 डीएसपी में से 7 डीएसपी को हटा दिया गया है। 7 में से 6 डीएसपी को वेटिंग फॉर पोस्टिंग में डाल दिया गया है। हटाए जाने वालों में पटना लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी 2 प्रकाश कुमार भी शामिल है। खेमका हत्याकांड इन्हीं के इलाके में हुआ था और इनकी जगह पर ऋतुराज को कमान सौंपी गई है। वहीं पटना नगर के एसडीपीओ 2 कामाख्या नारायण सिंह, पटना विधि व्यवस्था एसडीपीओ 2 कुमार ऋषि राज और पटना सदर एसडीपीओ 3 रंजन कुमार को बनाया गया है। पूरे बिहार में 40 डीएसपी का तबादला किया गया है। इसमें सुपौल, छपरा, पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, बक्सर, मधुबनी, जहानाबाद समेत कई जिलों के अधिकारी शामिल हैं। राजकुमार शाह को सुपौल से सहरसा भेजा गया है। राजकुमार सिंह जो पहले छपरा में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1 थे, अब पटना सिटी पूर्वी की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही गौरव कुमार पांडे को स्पेशल ब्रांच पटना से बक्सर भेजा गया है। सूरज कुमार को पटना पुलिस मुख्यालय से मुजफ्फरपुर नगर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1 के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अशोक कुमार दास को पटना के प्रशिक्षण विभाग से औरंगाबाद के राई नगर भेजा गया है। सुनीता कुमारी जो अपराध अनुसंधान विभाग पटना में थी, अब झाझा जमुई में पदभार संभालेंगी। प्रसाद नाथ साहू जो पटना मुख्यालय में वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हें सहरसा के खगड़िया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1 के पद पर भेजा गया है। इसके अलावा राम कुमार सिंह को अररिया से छपरा में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1 के पद पर स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पटना में 14 इंस्पेक्टर का तबादला भी हुआ है। बुद्धा कॉलोनी के नए थानेदार विजय कुमार यदुविंदु बनाए गए हैं और एसपी के आदेश पर ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने 14 इंस्पेक्टर रेंज के पदाधिकारियों का तबादला किया है। इसमें बुद्धा कॉलोनी, पाटलिपुत्र, मोकामा, बेहटा, आलमगंज, हवाई अड्डा, खगौल, पंडारक के थानेदार शामिल है। इसके साथ ही बुद्धा कॉलोनी के थानेदार सदानंद शाह को पुलिस केंद्र बुला लिया गया है। विजय कुमार यदुविंदु को बुद्धा कॉलोनी का नया थानेदार बनाया गया है। और ऐसे में देखिए, राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो कई ऐसे पॉश इलाके हैं जहां पर हत्या की घटना को अपराधी बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। अब
पटना का गांधी मैदान जहां पर थाना है, वहां से महज कुछ ही दूरी पर गोपाल खेमका की उनके घर के अपार्टमेंट के नीचे उनके गेट के पास अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी। चंदन मिश्रा हत्याकांड की बात करें तो पारस अस्पताल के अंदर घुसकर बेखौफ होकर अपराधियों ने 209 कमरे में जाकर चंदन मिश्रा के ऊपर फायरिंग की, चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारा। और यही वजह है कि लगातार हो रही मर्डर की घटना के बाद अब मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। और देखिए 7 डीएसपी हैं जिन्हें हटा दिया गया है। इसके अलावा कई ऐसे पुलिस अफसर हैं जिनका तबादला किया गया है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।